Silent night, holy night, all is calm, all is bright. दुनिया के खास 10 अलग अलग धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. To start with Islam, Judaism, Confucianism, Hinduism, Zoroastrianism, Taoism, yeah, that's it, and Buddhism and Jainism. दिल्ली के अंदर देखिए हम लोग तकरीबन 1 लाख के करीब कैथलिक्स है दिल्ली के अंदर. तकरीबन दिल्ली के अंदर ही मैं तकरीबन 25,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैं थिएटर कर रखा हूँ अलग अलग स्कूलों में. We were nominated for the sections in Oscars also. तकरीबन 87 इंटरनेशनल अवार्ड्स हमें अभी तक मिला है. This is the only church in the world which is a 6-dimensional star. नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. DN24 की पूरी टीम की ओर से आपको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. आज इस क्रिसमस स्पेशल में हमारे साथ हैं फादर स्टैनली कोजिचिरा, जिनसे हम कई इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करेंगे. फादर स्टैनली कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ग्रीन एक्टिविस्ट, थिएटर आर्टिस्ट एंड लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. फादर स्टैनली, DN24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद, शुक्रिया. हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनको कुछ अपने बारे में बताइए. आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, किस तरह की जर्नी रही है? मेरा नाम फादर स्टैनली कोजिचिरा है. मैं केरला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन तकरीबन 33 साल से दिल्ली में हूँ. मैं दिल्ली में 92 में आया हूँ. तब मैं अपना, हम लोग केरला में PDC बोलते हैं, प्री डिग्री, मतलब वो कॉलेज के प्रथम कक्ष के रूप में समझ सकते हैं. 10th करके बाहर जाते हैं, फिर डिग्री के पहले प्री डिग्री करते हैं. उसी के बाद वहाँ पर केरला में एक शास्त्र साहित्य परिषद करके एक संगठन है जहाँ पर लिटरेचर और साइंस को आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते थे. तो हम लोग स्ट्रीट थिएटर के ज़रिए, अलग अलग कार्यक्रम के, मैजिक शोज़ के ज़रिए साइंस को आम करने की कोशिश करते हैं. तभी एक प्रकार के एक मन में एक आहट है कि मैं मुझे और कुछ करना है. तो उसी से मैं अपना जिक्र अपने जो पल्ली के पुरोहित हैं उन्हीं से कहा. तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में अगर आप चाहते हैं तो दिल्ली जा सकते हैं. तो दिल्ली तो सुनने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हमारा देश की राजधानी है. तो सुन के अच्छा लगा तो आए. तो 92 से लेकर मैं दिल्ली में हूँ. फिर उसके बीच में अपनी पढ़ाई, मतलब पुरोहिता की पढ़ाई तकरीबन मिनिमम 12 साल का होता है. ठीक है, +2 के बाद 9 या 10 ईयर्स तो ज़रूर लेगा. तो शायद मेरा तो 9 ईयर्स में हो गया, क्योंकि मैं 12वीं करके थोड़ा सा बड़ा भी था. तो इसलिए मेरा 9 ईयर्स में हुआ. उसमें 1 साल में दिल्ली में रहा, 3 साल में वाराणसी में रहा, और 3 साल में अपना जालंधर में, पंजाब में रहा, और इसके दरमियान 1 साल रेवाड़ी में भी रहा. तो इसी तरह हमारा पढ़ाई होते जाते हैं. तो उसके बाद हमने अपना BA हिंदी और इतिहास में और फिलॉसफी में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था. उसके बाद इधर आए. हम लोग पुरोहित बनने के लिए हमें क्या बोलते हैं, थियोलॉजी बोलते हैं, BTH बोलते हैं, बैचलर ऑफ थियोलॉजी. उसको पढ़ना ज़रूरी होता है. तो उसके लिए मैं जालंधर गया था, 4 साल के कोर्स. वहाँ पे सिर्फ थियोलॉजी, मतलब खुदा के बारे में, बाइबल के बारे में और चर्च की इतिहास के बारे में, ये सब पढ़ाए जाते हैं. साथ ही साथ अन्य धर्मों के बारे में पढ़ाई किया जाता है. खास तरीके से जो हमारे फिलॉसफी टाइम था बनारस में, दुनिया के खास 10 अलग अलग धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. तो एक प्रकार हर धर्म के बारे में हमें सिखाया जाता है. और मसीह धर्म का जिसमें मैं पैदा हूँ, उसी धर्म के बारे में, और उसमें एक पुरोहित होने के नाते मुझे क्या क्या चीज़ की जानना ज़रूरी है, वो सिखाया जाता है. एग्ज़ाम्स होते हैं, वाइवास होते हैं, पेपर्स राइट करना होते हैं. ये सब करने के बाद हमारे मुख्य जो धर्माध्यक्ष बोलते हैं और उनके जो रेक्टर जो बोलते हैं, जिसका डायरेक्टर समझ लीजिएगा, वो बोलेंगे ये फादर बनने के लिए तैयार रेडी है. उसके बाद भी अगर हमारे बिशप स्वामी जी, जिसको हम धर्माध्यक्ष बोलते हैं, उनके नज़र में हमारे
कमज़ोरियाँ हैं तो हम ठीक नहीं है, और इसी तरह के लाइफ के लिए लायक नहीं है तो हमें पुरोहित बनने की अनुमति नहीं देती। तो क्योंकि कैथलिक्स, मैं कैथलिक चर्च से हूँ, तो कैथलिक विश्वास में हमारे परंपरा के अनुसार पुरोहित ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं करते। तो एक अलग बुलाहट है। तो ब्रह्मचारी रहने का जो खासियत, जो कृपा, बाइबल कहते हैं कि सबको नहीं दिया जाता है, कुछ लोगों को दिया जाता है। तो इसलिए दिल्ली के अंदर देखिए हम लोग तकरीबन 1 लाख के करीब कैथलिक्स है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली डायसिस में तकरीबन 135 फादर लोग हैं। तो मैं 1 in 10 इसी तरह का आप फादर, समझ जैसे सकते आपने हैं। जिक्र किया अभी, मैं उस चीज़ की तो पढ़ाई किया है, जैसे आपने अपने धर्म के बारे में तो, और मज़हब के बारे में आपने अभी जिक्र किया, तो बिल्कुल। कौन कौन से मज़हब की पढ़ाई की आपने? ओके, टू स्टार्ट विद इस्लाम, जुडाइज्म, कन्फ्यूशनिज्म, हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ताओइज्म, that's it, and बुद्धिज्म एंड जाइनिज्म। तो तकरीबन द 10 मेजर रिलीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब मैं आपकी प्रोफाइल दिख रहा था तो बहुत सारी आपकी डिग्रीज आपने हासिल कर चुके हैं, एक मुकाम आपने हासिल कर चुके हैं। जब कब एहसास हुआ मुझे अपने पैशन और प्रभु यीशु की जो सेवा में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और दोनों को किस तरह से मैनेज करना है? ना, मतलब एक ही चीज़ है कि बचपन से, जब खास तरीके से हमारे परिवार में थिएटर तो है, हम लोग भाई साथ में थिएटर करते थे, अमेचर ड्रामास करते थे। तो फिर उसके बाद मैं जो जैसे कहा कि शास्त्र साहित्य परिषद, उनके साथ स्टेट थिएटर करा, उनके साथ सीखा। जो अपने अंदर जो जुनून था थिएटर करने के, उसको मैं बरकरार रखा। इस सेमिनरी जहाँ पे फादर बनने के लिए जो पढ़ते हैं, वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको आपकी सारी खूबियाँ, जो परमेश्वर ने जो खूबियाँ हम आपको दिया है, उसी को बढ़ावा देता है। तो कोई गाना गाता है, उसको गाने के लिए सिखाएगा, नोटेशन पढ़ने के लिए सिखाएगा, बाजा बजाते हैं उसको बाजा बजाने के लिए, थिएटर करते थिएटर, लिखने के लिए लिखने, सब तरीके का हमारे जो खूबसूरती, हमारी जो खूबियाँ हैं, टैलेंट है, उसी को उभर के लाने के लिए कोशिश करते। तो मैं हमेशा थिएटर से जुड़ा हूँ, तो हमेशा थिएटर मेरा पैशन रहा, अभी भी वही है थिएटर। तो उसी को करते रहा, तो कभी इसको रोक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही हम सबों को टैलेंट्स देते हैं, है कि नहीं। तो उसी को, क्योंकि बाइबल में एक प्रभु यीशु का दृष्टांत है, उपदेश है, वो कहते हैं कि किसी को 5 तालन दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया, जिसको 5 मिला तो और 5 और बनाए, जिसको 3 मिला तो वो 3 और बनाए, 1 मिला तो उसने कुछ बनाए नहीं। तो प्रभु कहते हैं कि जिनके पास ज़्यादा है उसको और भी दिया जाएगा। मतलब क्योंकि मैं अपने टैलेंट्स के ज़रिए मैं प्रभु की यश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सुने होंगे सेंट फ्रांसिस जेवियर, उनका जो धर्म समाज है जेसुइट्स, आप लोग देखे होंगे जेसुइट स्कूल्स, सेंट जेवियर स्कूल्स, सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस का जो संस्थाप है, उसका नाम है इग्नेशियस ऑफ लोयोला, स्पेन से हैं। वो कहते हैं आद मयोरम ग्लोरी देई ग्लोरी, लैटिन में बोलते हैं कि एवरीथिंग फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड। कि आप जब भी मीडिया से संबंधित है, संचार के माध्यम से संबंधित है, आपका हर काम अगर ईश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। और मेरा एक और सोच है कि एक कलाकार, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपका काम है कि जो हारमोनी परमेश्वर ने बनाया था शुरुआत में, आदन वाटिका में इस मनुष्य की सृष्टि की, इस्लाम में इसके बारे में जिक्र करता है, तो युदेय में जिक्र करता है। तीनों रिलीजन्स को हम लोग बुक ऑफ द रिलीजन्स ऑफ द बुक कहा जाता है। तो इन्हीं में जो परमेश्वर ने जो 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 हारमोनी बनाया था, हमारे पाप के कारण हमने उसको, गुनाह के कारण हमने उसको छीन लिया, हट गया। और हर कलाकार अपने मेहनत से, अपने तरीके से जो प्रभु ने कृपा दी है, उसी के ज़रिए उसी को वापस टू रीबिल्ड द हार्मनी, दैट्स द एफर्ट ऑफ एवरी आर्टिस्ट। तो इसलिए कहते थे ना, पहले ज़माने में एक पोएम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, उसी को हमें ईश्वर की स्तुति दिखता है। और आजकल हम देखेंगे तो हमारा फिल्मों में प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब तक एक कलाकार सच्चे तरीके से उस ईश्वर की जो हारमोनी को बनाने की कोशिश नहीं करते तो हम आधा अधूरा रह जाते। तो उसी तरह मुझे अपनी खूबी हमारे बिशप स्वामी जी को पता है, हमारे टीचर्स को पता था, उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया। और हर बार हम लोग बनारस में तकरीबन 20-25 गाँवों में जाते थे थिएटर करने के लिए,
और उधर लम्ही करके गांव है जहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी का पैदाइश हुआ था, उन्होंने वहाँ पे रहा है, जिया है। हम लोग हर साल 31 को, जुलाई 31 उसका जन्मदिवस है, उस दिन उधर जाके उन्हीं का एक प्ले को निकाल के उसी को स्टेट प्ले में करते थे, क्योंकि हम जहाँ पे पढ़ रहे थे बनारस में, वहाँ से लम्ही तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर दूर थे। लेकिन एक प्रथा थी ये, तो करना था तो करते थे। लेकिन मुझे अभी आई पूर्वाग्रह करके, उनकी बहुत ही खूबसूरत एक नॉवल है, कथा है, कहानी है, उस कहानी पर हमने प्ले किया था। बहुत बहुत मतलब अलग अलग तरीके से हमने किया है। और इसी तरह जैसे मैं पुरोहित बना 2001 में, मुझे पुरोहित बनाया गया, मैं केरला में बनाया गया था। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ के बिशप स्वामी जी, बिशप विंसेंट एम कॉन्सेसो, अभी रिटायर होकर कनई में गुड़ा में रहते हैं, उन्होंने हमें पुरोहिताई अभिषेक की दिया है, पुरोहित बनाया है। तो उनके बाद उन्होंने बोला 2 साल के मेरे पासवानी काम होता है, मतलब पास्टरल वर्क इन ए पैरिश। उसके बाद मैं मीडिया पढ़ने के लिए गया, क्योंकि मालूम है कि इनके अंदर मीडिया ही है, तो इसको मीडिया करो, क्योंकि जो भी मैं करूं वो परमेश्वर की यश के लिए है, मैं अपने बढ़ावती के लिए नहीं करता। तो उसी के ज़रिए पढ़ाई करते गया। क्या नाम है अपना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कम्युनिकेशंस में, फिर डिप्लोमा किया चर्च के कम्युनिकेशन तरीके में 1 साल की। उसके बाद मैं अपना कम्युनिकेशंस में PhD किया, उसी करके गया। तो फिर मतलब ये इसके साथ ये नहीं कि मैं एकेडमिशियन के तरीके से कभी अपने आप को नहीं देखा हूँ, मैं हमेशा एक परफॉर्मर के तरफ से देखा हूँ अपने आप को। तो इसी वजह से थिएटर करता रहा, जहाँ पे मैं था थिएटर करा, जिस चर्च में जाता हूँ वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके थिएटर करता हूँ, यूथ के साथ करता हूँ, स्कूलों में प्रोग्राम करता हूँ। तो वहाँ पे जाकर मुझे हर प्रोग्राम में, मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि तकरीबन दिल्ली के अंदर ही मैं तकरीबन 25,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैं थिएटर कर रखा हूँ अलग अलग स्कूलों में। तो मैं सिने ड्रामा बोलता हूँ जिसको, उसमें थिएटर है, डांस है, विजुअल्स है, मल्टीमीडिया सेटअप, लेकिन सेम कैरेक्टर को मैं कामोफ्लेज इफेक्ट में करता हूँ। आजकल अभी लोग स्वयं करने लगे, जिसकी शुरुआत हमने किया था उसी तरह ये किया था हमारे दिल्ली के सारे फादर लोगों को मिला के। उसके लिए हमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का अवार्ड भी नवाजा गया था। तो दैट वाज ऑन सेंट जॉन मेरीवियानी, फ्रांस के एक पुरोहित है, संत है, सारे पुरोहितां का सरफरस कहा जाता है उनको। तो उनके जीवनी पर हमने एक प्ले किया था, सिर्फ फादर लोग उसमें एक्ट किया था। तो फर्स्ट ऑल रिलीजियस प्ले करके लिम्का बुक ने हमें ये अवार्ड दिया था। अभी लेटली वाशिंगटन यूनिवर्सिटी थिएटर में मुझे एक ऑनररी डॉक्टरेट भी दिया है अभी थिएटर करने के वजह से। अभी स्कूल में हूँ तो फिर से थिएटर अपने अंदर है। 2 हिंदी फिल्मों में एक्ट किया, एक मलयालम फिल्म अभी उसमें एक्ट किया हूँ। जो एक हिंदी फिल्म है जो बहुत ही मशहूर है, सिस्टर रानी मरिया करके, तो उसी पर हम लोगों ने प्ले किया, लेकिन सोशल अपलिफ्ट में, इसमें धार्मिक चीज़ नहीं है, तो उसी पर प्ले किया है। मूवी बनाया, पूरा प्रॉपर फीचर फिल्म। वी वर नॉमिनेटेड फॉर द सेक्शंस इन ऑस्कर्स ऑल्सो। तकरीबन 87 इंटरनेशनल अवार्ड्स हमें अभी तक मिला है। और मैं उसमें एक गुंडे का रोल कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी वगैरह रखे, तो लोग ये फादर तो बोलते ही नहीं, मैंने बोलता नहीं, मैं एक्टर हूँ कि फादर तो मैं अपना लिए लिया हूँ, लेकिन मेरे अंदर का जो जुनून है, पैशन है, दैट इज़ एन एक्टर, तो मैं कुछ करूँगा ना डॉक्टर से। के बीच में एक और चीज़ है, मैं करीबन 10 साल नजफगढ़ के एक जगह पे था, ईश वाटिका नाम, ईश्वर का मतलब बगीचा। तो इसी तरह 2.5 एकड़ ज़मीन डायसिस का है, हमारा दिल्ली महाधर्म प्रांत का एरिया, वहाँ पे मैं गया। जब मैं गया वहाँ पे 3 पेड़ थी, और बिल्कुल ये नजफगढ़ का समस्या है कि वहाँ पे बहुत पानी की कमी यहाँ है, पानी खारा होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, साल में एक बार लोग खेती करते हैं इसी समय पर, वो भी गेहूँ या सरसों। और हमारे ये 2.5 एकड़ ज़मीन में 3 पेड़ के सिवा कुछ नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ पे रहा तकरीबन 10 साल में, मैंने वहाँ पे रहा 10 साल। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि उसी को इको स्पिरिचुअलिटी सेंटर के रूप में बनाया। इको स्पिरिचुअलिटी मतलब हम लोग आध्यात्मिकता को, पर्यावरण की व्यवस्था को संतुलित रखने के सोच के साथ लोगों को वहाँ पर आके आराम से बैठने का एक सोच दिया। ये नहीं कि तुम प्रार्थना के लिए जाते हो, तुम करते हो, तो हम कहते थे करो मत, बस रहो, बीइंग इन ईश वाटिका एंड नॉट डूइंग।
अभी मैं 10 साल के बाद अब और बाहर आया, तकरीबन 2000 से ज़्यादा पेड़ उस कैंपस में हैं अभी। जहाँ 3 थे वो 2000 हो गए। हो गया। और कॉटेजेस बनी हुए, दरिया बनी हुई है, और लोग आते हैं, मच्छी तालाब है जिसमें मच्छियाँ हैं, वो जानवर है, वो पक्षियाँ हैं, सब कुछ है। एक अच्छे से एक ट्री हाउस है, तो अच्छा सा एक पिकनिक स्पॉट साइज से बनाया। और उसके बीच में हम लोगों ने एक चर्च बनाया है, वो चर्च स्टार शेप्ड है। तो मतलब उसके लिए हमें एक अवार्ड मिला था, क्योंकि दिस इज द ओनली चर्च इन द वर्ल्ड विच इज़ ए 6 डायमेंशनल स्टार। तो आपका स्टार तो पेंटागन्स होते हैं, तो पेंटागन से हर पार्श्व से आप देखेंगे ये स्टार नज़र आएगा, तो 5 साइड्स हो गया। और आप ड्रोन से ऊपर से इसका पिक्चर लेगा, वो भी स्टार है, इक्वल साइज। सो परमेश्वर ने मतलब उनकी कृपा के द्वारा ये बहुत सारे छोटे छोटे काम करने की कृपा उन्होंने दिया है। इसलिए मैं धन्यवाद हूँ कि अपने इतनी छोटी सी जीवन में बहुत मेरे लिए ये सारे जो भी करा है सब बड़ा है, लेकिन उनके नज़र में एक दिन का भी नहीं है। फिर भी मैं अपने लिए बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर की यश के लिए मैं थोड़ा बहुत तो कर सका हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। सेवा के साथ साथ एक आपने पर्यावरण से जो लगाव है वो ज़ाहिर है। वहाँ पर जो 3 पेड़ थे और उसकी तादाद जो बढ़ के 2000 हो गई, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब हम आते हैं क्रिसमस पे। क्रिसमस खुशी, अकीदत और रोशनी का त्यौहार है। क्रिसमस सेलिब्रेशन में देखा जाए तो चर्च को भले ही आलीशान तरीके से सजाया जाता है, कैंडल्स लाइट लगाई जाती हैं जगह जगह, और आपको ना एक पैगाम देखने के लिए मिलता है। सब लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं चर्च में, और इस सेलिब्रेशन में कैरोल जो सॉन्ग्स हैं उनका एक अहम रोल रहता है। क्या होते हैं सर कैरोल सॉन्ग, और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसे गाए जाते हैं, क्या है उसके बारे में मुझे बताइएगा। ठीक है। कैरल्स का शुरुआत मेरे ख्याल से बाइबल से ही है। देखिए, प्रभु यीशु का जन्म एक बेथलेहम में, इज़राइल के बेथलेहम में एक गौशाले में होते हैं। जैसे उनका जन्म हुआ, हमारे बाइबल के किताब के अनुसार कि फरिश्ते उस क्या नाम है पहाड़ी इलाके में जो पासवान चरवाहे थे अपने भेड़ बकरियों के साथ, उनके सामने आकर आकाश से प्रत्यक्ष होकर कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक राजा का जन्म हुआ है, और चरनी में लेटा हुआ तुम इसको बेथलेहम में पाओगे, जाओ उनको देखने के लिए। जैसे लोग देखते ही ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस टू पीपल ऑफ गुड विल, ऐसा करके असंख्य वानरदूतों ने, फरिश्ताओं ने उनके सामने ये महिमा का गान किया, ईश्वर का महिमा और इंसान का शांति का गाना गया। सही में कैरल्स का शुरुआत वहाँ से है और परंपरा चलती आई। उसके बाद क्रिसमस के संदेश को लोगों को पहुँचाने के लिए और उसके जश्न को समझने के लिए, और मसीह दुनिया में किस लिए आए, ये सारे सच्चाई को प्रकट करने के लिए कैरल्स शुरू हो गया। फिर कैरल्स लिखने गए, खास तरीके से अर्ली 7-8 सेंचुरीज में लैटिन्स में कैरल्स होते थे, क्योंकि लैटिन रोम का ऑफिशियल भाषा थी। 369 AD से, जब से कॉन्स्टेंटिनोपल ने रोम का औद्योगिक मतलब ऑफिशियल रिलीजन के रूप में क्रिश्चियनिटी को अपनाया, तो रोम का भाषा था लतीनी। तो लतीनी भाषा में सब कुछ चलने लगा, गाना लिखने लगे, और बहुत सारे महान हस्तियां ये गाने को लिखा, और हर कैरल आपको एक शुभ संदेश देता है। तो आजकल हम लोग बहुत सारे गाना गाते हैं वो को आप देखेंगे 12 Days ऑफ क्रिसमस करके बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश गाना है। वहाँ पे देयर आर पैट्रिचेस, पिगी रोड्स एंड डक्स एंड ऑल दैट। वो कहते हैं कि 7 डक्स इसी तरह के आते हैं। तो हर चीज़, जब मसीह परसिक्यूशंस होता था उस समय लोगों को कैटेगाइज करने के लिए, मतलब अपने विश्वास की धर्म शिक्षा देने के लिए, तालीम सिखाने के लिए ये गाने का एक कवर अप में सिखाए जाते थे। लेकिन आज तो हम लोग फ्री है, तो साइलेंट नाइट इतनी पुरानी 12th सेंचुरी का गाना है, लैटिनी में था, उसको फिर इंग्लिश में किया गया। बहुत जर्मन से हैं वो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर मास में, हर संडे जब क्रिसमस के दिन हर मिसा में ये साइलेंट नाइट गाया जाता है। उसका एक अनोखा फीलिंग होता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का गाना के साथ बहुत ही एक अनोखा तादाद रिलेशनशिप है, क्योंकि हम लोग कोरस गाते हैं।
कोई अकेला गाकर अपना तारीफ है काबिल तारीफ बोलने के लिए नहीं, बल्कि 10 या 5 या 20 या लोग एक साथ रखकर यूनिसन में अलग अलग टोन्स में, टेनर में गाना गाते हैं, ताकि उसका खूबसूरती और कुछ है। क्योंकि गो बैक, एंजल सैंग इन ए क्राउड ऑफ, इन ए ग्रुप ऑफ एंजल सैंग। तो अभी भी क्वायर बोलते, एंजलिक क्वायर बोलते, क्वायर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो आज भी कैरल्स उससे गाए जाता है। कई चर्चेस है जहाँ पर वो कैरल्स के पीछे का हिस्ट्री बताते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा सा और कैरल के बारे में समझ जाए। तो पॉपुलर कैरल्स आप जानते ही हैं, बहुत सारे हैं। अगर दर्शकों के लिए कोई कैरल्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ओके, मैं तो 4 लाइन गाऊंगा हमारा फेवरेट गाने का। बिल्कुल बिल्कुल। Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. थैंक यू। ये इंग्लिश का हो गया। और आजकल हम लोग बहुत ही खूब अच्छा कहते हैं, ये छोटा नागपुर हमारे भाई लोग जो दिल्ली में कैथोलिक में सबसे ज़्यादा ट्राइबल कैथोलिक्स है, तो लोग बहुत सारे मतलब पूरा मांदर करके उनका बाजा है, उसी को बजा कर गाते हैं। बहुत ही सादरी गाना वो मैं गाता हूँ थोड़ा, तो उसका भी ये बहुत ही मतलब उसमें जोश ज़्यादा है। ये तो बड़ा एंजलिक क्वायर वाली हो गई ना, हम लोग गाते हैं। चरनी ऊपर का तारा टीम 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 चमकेला, चारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला, जो सपकर कोरा में का तारा टीम 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 चमकेला, तारा ना लगे प्रभु यीशु चमकेला। दैट्स कोरा इज हाउस, ओके, and team it is blinking, glittering kind, and what is it is not तारा is not चमक रहा है, तारा is not चमक रहा है, प्रभु यीशु चमक रहे हैं। जोसेफ के घर के ऊपर, मरियम के घर के ऊपर तारा चमकता है, लेकिन when you go see, you see the Lord is, Jesus is the shining star. So it's a beautiful thing. फादर 2 तारीख हैं, एक फेस्टिवल 25 दिसंबर और 6 जनवरी, क्रिसमस से किस तरह कनेक्शन है इन डेट्स का? ओके, इसमें थोड़ा सा है, मतलब हमारा एक संत पापा था, संत ग्रिगरी, उन्होंने ये कैलेंडर का सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, जिसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो पहले ज़माने में हम लोग मून को देखकर ल्यूनर कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते थे, 28 दिन, कभी 19 दिन, उसी तरह चलते थे, तो श्योर नहीं था। उसी सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए संत पापा ग्रिगरी द ग्रेट बोलते हैं उनको, उन्होंने एक कैलेंडर का प्रबंध किया, उन्होंने पढ़ा, प्लानिटरी मूवमेंट्स को सीखा। क्योंकि आप जान के मैं तो हैरान हो सकता है, दुनिया का सबसे पहला प्लानिटोरियम वेटिकन का है। तो लोग बोलते हैं कि ईसाई ने क्रिश्चियंस और हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म साइंस के विज्ञान के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, ओके। क्योंकि इफ़ यू से ब्लैक होल स्टोरी, इफ़ यू स्टीफन हॉकिंस का किताबें पढ़ेंगे तो बोलेंगे उनके जुड़े हुए बहुत ही खास एक पुरोहित था। जेनेटिक साइंस ग्रेगर मेंडल, कैथोलिक प्रीस्ट थे। बिग बैंग थियरी के जनेदा होसे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, कैथोलिक प्रीस्ट थे। तो हम लोग ये सारे चीज़ को आप सारे देखेंगे तो साइंस के हम जुड़े हुए थे। तो पोप ग्रिगरी ने इसको बनाया, और प्रभु यीशु उन्होंने चाहते थे कि जिस दिन मतलब प्रभु यीशु का जन्म हुआ वो AD 1 होना चाहिए, आनो डोमिनी, द ईयर ऑफ द लॉर्ड।
द अदर वन इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट ना, क्रिस्त पूर्व है थे हम लोग। तो 1 AD 1 से लेकर यीशु का जन्म, तो 83 यीशु गुजर गए, उसी तरह का एक प्लानिंग था। लेकिन इस प्लानिटरी मूवमेंट के डिसीशंस में थोड़ा सा गलत हो गया है हर चीज़ में। तो इसलिए प्रभु यीशु का सही तरीके से आप देखेंगे उनका जन्म हो सकता है BC 6 में, ठीक है, BC 6 में। तो ये एक कैलकुलेशन ले रहे हैं क्योंकि हमारा सबसे पुराना लिखित में सेंट पॉल्स लेटर्स दैट इज़ रिटन अबाउट AD 65 के करीब लिखा है, अबाउट 30 years आफ्टर जीसस डेथ। तो उसे सबको कैलकुलेट करके उन्होंने बनाया था, लेकिन थोड़ा सा गलत मिस्टेक तो है, वो एक चीज़ प्रथम तरीके से। लेकिन उस समय से लेकर मैंने पोप ग्रेगरी के टाइम से लेकर तभी तक वही ग्रिगोरियन कैलेंडर दुनिया का कैलेंडर है, तो वही चीज़ है। और वाई 25th क्रिसमस, इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ, मैंने शुरू में बताया था कि कॉन्स्टेंटाइन ने रोम का ऑफिशियल रिलीजन बनाया क्रिश्चियनिटी को। तो क्रिश्चियनिटी रोम के, जिसको हम लोग कहते हैं पेगन फेस्टिवल्स, क्योंकि जो मसीह नहीं थे उनको अलग बात बोलते थे। तो मतलब तो मैं इधर बोल सकता कि जो क्रिश्चियन नहीं है वो अलग जेंटाइल्स बोलते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ ए लैंग्वेज यहूदी लोग इस्तेमाल करते। यहूदी अपने आप को परमेश्वर की चुनी हुई जनता कहते हैं। तो रोम, उनके रोम का एम्परर राजा होते थे, ओके, अगस्टस सीसर, मोर लाइक एन एम्परर and a god, and Zeus, all the Greek gods were also adopted to the pantheon, all that were adopted. तो इन्होंने क्या किया कि उनका सी द विजडम ऑफ दिस पीपल, क्योंकि फेस्टिविटीज कल्चरली रूटेड है ना। दीपावली हम लोग मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये कल्चरली रूटेड है। चाहे आप राम जी का स्वागत में दिया जलाए जा रहा हो, कुछ भी बोलो, और अंधकार के ऊपर ज्योति की, वो इसलिए मेरे लिए भी दीपावली बहुत महत्व, बिकॉज जीसस इज द ओनली वन हू सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कोई दूसरे ने कहा नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा। तो दिवाली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो उसी तरह लोगों ने हर फेस्टिवल को मनाते थे रोम में, लेकिन ईसाई धर्म जब रोम के अपना ऑफिशियल रिलीजन हो गया, उन्होंने हर चीज़ को एक क्रिश्चियन कलरिंग दिया है। तो उसी तरह सन गॉड का फेस्टिवल हुआ करते थे 25th क्रिसमस के दिन, सन गॉड का, उनके ये रोम के हिसाब से। अभी सीन क्या है, आप जानते हैं कि समर इक्विनॉक्स और विंटर इक्विनॉक्स, ओके, द लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे। तो विंटर इक्विनॉक्स आता है 21 या 27 दिसंबर के बीच में। तो अकॉर्डिंगली दैट इक्विनॉक्स द लॉन्गेस्ट डे ऑफ विंटर, उसी चीज़ को वो लोग सन गॉड का फेस्टिवल मनाते थे रोम में। तो उसी चीज़ को, बिकॉज इट्स ऑलरेडी पीपल आर सेलिब्रेटिंग, तो हम लोग उसका न्यू, वी पेंट ए न्यू कलर ऑन टू एन एक्सिस्टिंग रियलिटी। तो उसी तरह उसी को यीशु का जन्म माना जाता है। इसीलिए कन्फ्यूजन से ईस्टर्न चर्चेस, जैसे अर्मेनियन चर्चेस बोलते हैं, ये देखो ईस्टर्न चर्चेस का भी कहानी ऐसा है कि कलीसिया, मतलब द कैथोलिक चर्च वॉज द क्रिश्चियनिटी as it is today, was the same all through from the time of Jesus till about 1050 AD. मतलब 1 full millennium it was the same, no divisions. 1050 AD में कुछ लैंग्वेज के इश्यूज पे ईस्टर्न चर्च सेपरेट हो जाते हैं, जैसे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्चेस हो गया, अर्मेनियन चर्चेस, कॉप्टिक चर्चेस हो गया, ये सारे अलग हो गया। और जो अलग थे दे कंटिन्यू टू बी द वेस्टर्न चर्च, जैसे रोम है कंटिन्यूइंग द जो प्रथा है उसी को वैसा ही करके जा रहे। तो ईस्टर्न चर्चेस में बोला कि देयर इज अनदर डे कॉल्ड एपिफनी। हम लोग बाइबल में संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार में पढ़ते हैं कि पूर्व से यीशु को देखने के लिए 3 मंजूषी आए थे, टेक्निकली एस्ट्रोलॉजर्स, ओके, जो तारों को पढ़ते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। उन्होंने एक खास तारे को देखा और उसको मिलने के लिए यरूशलेम आते हैं, यरूशलेम से बेथलेहम जाते हैं, यीशु को मिलते हैं, वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो उस दिन, जिस दिन उन्होंने मिलने आए हैं, उसका हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एपिफनी, विजुअल एंड साउंड, ओके, फनी इज साउंड एंड विजुअल, ओपनिंग अप, एफाता मीन्स टू ओपन अप, तो एक ओपनिंग साउंड, एपिफनी इज समथिंग लाइक दैट। और उसको हिंदी में कहते हैं प्रभु प्रकाश का पर्व।
प्रभु को दुनिया के सामने, मतलब सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं, ये प्रभु यीशु सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं, बल्कि ही इज ए सेवियर फॉर द होल ह्यूमन काइंड। तो प्रभु प्रकट किया अपने आप को सारे लोगों के सामने। तो उन्होंने रखा, और उस पर्व को हम लोग जनवरी 6 को मनाया जाता है। तो आर्मेनियन चर्च ने या ज़्यादातर ईस्टर्न चर्चेस ने यही डिसाइड किया कि हमारे लिए जिस दिन उसका जन्म हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है जिस दिन वो हम सबों के लिए, मतलब जो जेंटाइल्स की बात मैंने कह रहा था, उस जेंटाइल्स के लिए ये महत्वपूर्ण होता है 6 जनवरी। तो लोग उसी दिन को क्रिसमस मनाते हैं, और हम लोग उसी दिन को एपिफनी मनाता है। दैट्स द डिफरेंस। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया फादर, क्रिसमस खुशी का त्यौहार है, अकीदत का त्यौहार है, और इस दिन नए कपड़े और हम देखें जाए तो अलग अलग शाही पकवान बनते हैं। और क्रिसमस में देखा जाए तो एक मुग़लों के ज़माने से एक चलन भी चला आ रहा है वहाँ से। जैसे मैं होली ट्रिनिटी चर्च में लास्ट टाइम गया था, तो उन्होंने ये फादर ने जिक्र किया था, जो यहाँ के जामा मस्जिद के मुग़ल थे वो यहाँ पर आते थे शाही खाना बनाने के लिए, पकवान खानसामा जिनको बोलते हैं। आपका पसंदीदा डिश क्या है? आप क्या खाना पसंद करते हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब है और आप उस डिश को हमेशा याद रखते हैं? उसके बारे में मुझे बताइएगा। ओके, क्रिसमस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम लोग इसी को इट्स टाइम ऑफ गिफ्टिंग, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी अनोखा तोहफा प्रभु यीशु को हम सबों को दिया है। तो इसीलिए हर कोई गिफ्ट देने का है, इसलिए केक गिफ्ट करते हैं, पकवान अलग अलग बनाते हैं, हर कल्चर के हिसाब से अलग अलग तरीके से पकवान बनता है। एक चीज़ और है कि क्रिश्चियनिटी इंडिया में बहुत पुराना है, ठीक है। तकरीबन जितना पुराना ईसाई धर्म है उतना पुराना ईसाई धर्म इंडिया में है। सेंट थॉमस जो प्रभु का चेला है, प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, वो स्वयं इंडिया में आए थे, केरला में आए थे। उन्होंने अपने मसीह का जो पहला प्रचार उन्होंने किया है। तो वो कौन है? यहूदी है। तो जो लोग केरला में हैं वो लोग ईसाई धर्म को अपनाया, लेकिन ईसाई धर्म के साथ ही साथ वो यहूदी का जो कल्चर है, खाने पीने का तरीका, वो भी अपना लिया। और तकरीबन 1500 AD में जब पोर्चुगीज़ आए केरला के तरफ, पहली बार उन लोग केरला में आए, तब वो ईसाई थे। पोर्चुगीज़ ने इस देश में, भारत में, पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने मसीह धर्म को, कैथलिकिज्म को बहुत फैलाने की कोशिश किया। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या है कि उन्होंने अपने पकवान, अपने खान पान सबके तरीका भी हमें दिया है। तो पोर्चुगीज़ फूड, ओके, और इंग्लिश फूड, ये सब क्रिसमस का भाग बन गया। और जब अकबर के ज़माने से नॉर्थ इंडिया में क्रिश्चियंस हैं, तो अकबर जी ने, जैसे मालूम है कि आप गोवा से जेसुइट फादर लोगों के लेके आया अकबर ने इधर, ताकि मसीही एजुकेशन देने के मामले में। तो उसी समय से जो चर्चेस बनी है, उस समय से मुगलों के ज़माने से बनी है। क्योंकि एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि जो भी मिशनरीज आए थे वो विदेश से आए थे, तो शाही खाना और सम्मान वो राजा के निमंत्रण से आया है, तो हर कोई को उसी इज़्ज़त के साथ तो लोग देखेंगे ना। तो चर्चेस भी ऐसा बना गया क्योंकि उन्होंने अपनी इज़्ज़त के साथ बनाया। उसी तरह का परंपरा बनाए रखी, क्योंकि शाही खाना क्रिसमस के समय पर उस समय में बनते होंगे, कई अभी भी बनते होंगे, प्रथाएँ हैं सारे। लेकिन हमारे मैं जिस चर्च से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली, वो भी हम लोगों का शुरुआत आगरा से है। आगरा हमारा मदर चर्च बोले 1700 AD से, मतलब 1700 AD ऑनवर्ड्स चर्चेस इन आगरा। ये एरिया पे आप बैठे हैं, हमारा ओखला एरिया, तकरीबन 300-400 एकड़ ज़मीन चर्च का था। ये सारे ज़मीन जो आगरा कनाल बोलते हैं वो सारे ज़मीन चर्च के थे। अब का जो CRS का जो रोड रिसर्च सेंटर है, उसका ज़मीन जो हमारे दिल्ली डायसिस के मुखिया उस समय के बिशप स्वामी जी ने नेहरू जी के बताने पर दिया गया। वो सारे एरिया, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, होली फैमिली, डॉन बॉस्को, जामिया के एरिया, सारे आगरा कनाल के में, वो उस समय के राजा ने इनको गिफ्ट दिया था चर्च को, आगरा के। तो दिल्ली डायसिस आगरा डायसिस से ही आता है, क्योंकि हमारा भी करीबन दिल्ली डायसिस का अबाउट
200 ये से आगरा से जुड़े हुए इसीलिए। तो उनके समय तो शाही खाना पकवान सब थे, लेकिन लोग कम थे, लोग बढ़ने लगे। अलग दिल्ली कैपिटल होने की वजह से अलग अलग जगह से लोग आने लगे। माइग्रेशन स्टार्टेड इन दिल्ली। पीपल केरला से आए, तमिलनाडु से आए, गोवा से आए, कर्नाटका से आए, उड़ीसा से आए और मध्य भारत के ओर से आए। अभी फ़िलहाल पिछले 30-40 साल से झारखंड छत्तीसगढ़ के ओर से आए। तो ये सबका अपना अपना एक खान पान का एक प्रथा है, बिल्कुल। ईसाई धर्म में ही। क्योंकि आई विल ईट मोस्टली पोर्चुगीज फूड बिकॉज दैट्स माई केरला इज पोर्चुगीज एंड ऑल नॉन वेजिटेरियन लाइफ, एवरीबडी इन केरला दैट मैटर। तो वही चीज़ को हम लेके दिल्ली आते हैं, तो मेरा पकवान केरला के जुड़े हुए क्रिसमस का पकवान होगा। मुकेश वहाँ से है तो वो अपना रांची के तरफ से छोटा नागपुरी अरसा रोटी वगैरह खास बना के खिलाएगा, है ना। गोवंस विल हैव लॉट ऑफ गुजियास एंड स्टफ लाइक दैट, लॉट ऑफ वाइन विल बी देयर। तो मतलब हर अपने कल्चर के हिसाब से क्रिसमस को मनाते हैं। तो एक प्रकार सबसे बढ़िया चीज़ क्रिसमस के लिए बनाते हैं। और एक और चीज़ है कि क्रिसमस में वही चीज़ें बनाएंगे जो हम साल भर में नहीं खाते हैं, वो क्रिसमस के लिए रखा जाए। जैसे रम बोल्स हो गया, और स्पेशल कुकीज़ हो गया, स्पेशल गुजियाज हो गया, केक हो गया। केक ही हम लोग बर्थडे केक नहीं बनाते, क्रिसमस का केक अलग होता है, प्लम या रम केक्स होते हैं। ये सब प्रथाएं शायद हम लोग वेस्टर्न लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हर घर में जो भी खाना क्रिसमस के लिए बनाता है वो शाही ही होता है, क्योंकि ये खास समय है हमारे लिए। फादर, जैसा आपने जिक्र किया क्रिसमस और फूड से रिलेटेड, लेकिन एक सवाल मेरा ये है, आपकी बचपन की क्रिसमस की कुछ ना कुछ मेमोरीज़ होंगी जो हमेशा आपको जब आप उसको याद करते होंगे तो एक खुशी महसूस होती होती, उसके बारे में मुझे बताइएगा। देखिए, मैं केरला से हूँ। तो मैं केरला के एक आलेपी डिस्ट्रिक्ट करके जहाँ पे आप बैक वाटर्स देखते हो वहाँ पे, और आप जानते हैं हम लोगों को बहुत डक्स होते हैं, बतख। तो क्रिसमस का एक सबसे बड़ा ख़ास चीज़ हम लोग बनाता है कि आलेपी डक रोस्ट और बेल्लेपम बोलते हैं, एक अपम, हाउ डू यू से दैट, राइस से बनता है। जो राइस से इसको फर्मेंट करके उसको पान में डाल के बनाता है। एंड डक रोस्ट एंड वेल्लेपम अपम इज समथिंग दैट आई हैव वाटर इन माई माउथ। तो बचपन से मतलब अभी इधर तो बनाते हैं लोग, मतलब कभी फादर लोगों को मतलब हमको सब लेके देते हैं, लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मिस ऑन क्रिसमस डे, जो मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन मैं आई लाइक मैं खुद बनाता हूँ। मैं फुल चिकन को रोस्ट करता हूँ, मतलब आई कुक माई सेल्फ बिकॉज आई लाइक टू इट्स अच्छा लगता है। जो जैसे यूएस में थैंक्सगिविंग में टर्की को रोस्ट करके रखता है टेबल पे, उसी तरह मैं एक पूरा सा चिकन को रोस्ट करके रखता हूँ। फिर इसको कटलरी के साथ शालीशान तरीके से बैठ के खाने में एक अलग ही मज़ा आता, कह सकते हैं। मज़ा आता। तो मैं बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो हर साल मैं क्रिसमस ब्रेकफास्ट के लिए वही डिश आपकी रहती ज़्यादातर? मेरे मतलब अभी फिलहाल वैसे तो डक रोस्ट एंड वेल्लेपम, दैट आई कांट फॉरगेट। अब एक देखा जाए तो एक आपकी जर्नी ये है और एक जर्नी आपकी थिएटर की, जिस तरह से आपने जिक्र किया। स्ट्रीट प्ले कौन से और क्यों, किस तरह से आपने उसको क्या मतलब कि नज़रिया से पेश किया, उसके बारे में जानना चाहूँगा। ओके, स्ट्रीट प्ले की खासियत है ये कि ये इट इज़ अ वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। ओके, ये ज़्यादातर जैसे मैं शुरू से कर रहा हूँ, जैसे अस्त्र साहित्य परिषद के साथ किया, उसके बाद बनारस में जाने के 3 साल थिएटर किया, उस सब में हम लोग इसी को सशक्तिकरण के लिए करते थे, लोगों को एम्पावरिंग ऑफ पीपल। क्योंकि स्ट्रीट प्ले 20 या 25 मिनट की आम बोली में किया जाता है। लिबास एक ही टाइप का है, लाइट की नहीं ज़रूरत नहीं है, साउंड की ज़रूरत नहीं है, हम ही है। व्हेन आई ट्रेन पीपल इन थिएटर आई सेड द वदन ही औजार है, योर बॉडी इज द वेपन। तो फॉर ए पर्सन इन थिएटर, स्पेशली इन थिएटर, अगर आप अपने शरीर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो स्ट्रीट थिएटर इसलिए कि इसमें इफ़ेक्ट्स आर इमीडिएट। तो जैसे जमूर मदारी के साथ हमने शुरू किया, जब खेल दिखाएगा
दिखाऊंगा साहब, और ये बताओ ये साहब ने, मैडम ने कौन सा कपड़ा पहना है, क्योंकि जमुरा का आंखें में पट्टी बांध रखी है, पीली है नहीं सर, लाल है नहीं सर, पिंक है हाँ बिल्कुल सर, हाँ देखिए ताली बजाओ सबके लिए। तो मतलब लोगों को जश्न बढ़ गया, ठीक है चले जमुरे सब ठीक है, ठीक है उस्ताद, लेकिन मैं बीमार हूँ उस्ताद। क्या हुआ? मेरी दीदी की शादी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लड़के वाले गहने मांग रहे। अरे दहेज देना तो पाप है, क्राइम है, कैसे कर सकते हो? तो नहीं मैं क्या बताऊं उस्ताद, क्या करते हैं, चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो देन वी मूव इन टू ए सिचुएशन वेयर दहेज की स्टोरी आते हैं। तो वो माँ बाप हो गया, वो दहेज से लड़कियों को जलाया जाता है, और सास और वो क्या नाम है, बहू के बीच में लड़ाई हो रही है, और उसको लटका दिया जाता है। तो फिर फाइनली हम लोग देखिए भाई लोग, ये आपके गांव में होता है कि नहीं? हाँ जी सर होता है। तो क्या कर सकते हैं उसके प्रति भी ओपन इट फॉर ए डिस्कशन, है ना। स्ट्रीट थिएटर की खासियत है कि तुरंत, बस खास तरीके से दिल्ली में तो अभी कॉरपोरेट इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। हम लोग ग्रास रूट लेवल में लोगों का किया है। मुझे याद है जब मैं बनारस में, सॉरी मैं जलंधर में था, हम लोग एक स्ट्रीट क्रिएट कर रहे थे गर्भपात के ऊपर, नो व्हाट कॉल्ड अबॉर्शन के ऊपर। तो अबॉर्शन के ऊपर किया कि वो बच्चा नहीं चाहते थे, तो उसी तरह करा। तो अबॉर्शन के सीन को हम थोड़ा अपने तरीके से इसको दर्शाते हैं। ये देखने के बाद लोग आकर हमसे बोलते हैं कि हमको नहीं मालूम था साहब, ऐसा सचमुच जान है पेट के अंदर। मतलब बेसिकली उनके व्हाट यू कॉल लॉट ऑफ इग्नोरेंस इज देयर इन द पीपल, स्पेशली इन द विलेजेस। ओके, तो व्हेन दे नो, मतलब आप लोग कर रहे हो, सच्चाई दिखा रहे हैं हमारे सामने, और ये तो हमारे साथ होता है, हमें नहीं मालूम है सर। तो मैं लोगों को बताऊँ द थिएटर स्टेज पे, पोर्सोनियन थिएटर में करना तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सड़क में कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ए नेक्स्ट लेवल अप थिएटर आर्टिस्ट हो। क्योंकि हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई आके बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हो, तो मतलब एक लड़ाई हो सकता है, कोई इंट्रूड कर सकता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन उस समय अपने आप को संयम में, काबू में रखना, उसको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे को लोगों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें चैलेंज है। और जब चुनौती है करने के लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फादर, जहाँ तक कि मुझे मालूम है आपने 135 से ज़्यादा प्ले किए हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा एक्ट हो जाए जो आपके दिल के बेहद करीब हो। मैं ज़्यादातर प्ले लिखता हूँ, डायरेक्ट करता जी, हूँ, जी, जी, बहुत जी। कम एक्ट करता हूँ। बहुत ही फेमस नुक्कड़ है जो मेरे लिखित नहीं है, इधर के सहमत वाले जनता, बहुत सारे लोग उसको करते हैं, और निशांत नाट्य मंच ये सब करते हैं उसको। और बनारस में हम लोग करते थे, उसका नाम है गड्ढा। तो दुनिया को एक गड्ढा, और गड्ढे में गिरने वाली एक औरत का कहानी है। अरे कौन चिल्ला रहे है? तो कौन चिल्ला रहे? अरे भाई साहब मुझे बचाओ, मैं तो गड्ढे में गिर गई हूँ, मुझे ले लो। अरे अरे, तो इसी तरह का डायलॉग बोलते थे फिर। फादर, स्ट्रीट प्ले और थिएटर वर्कशॉप आप चलाते हैं, आपके साथ आपने जैसे जिक्र किया अभी, तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी जुड़े हैं। किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताइएगा। मैं बहुत सारे एरिया से जुड़ा हूँ। एक चीज़ है कि मतलब 10 years बिफोर जो बच्चों में जो कमिटमेंट था थिएटर के प्रति, वो आज नहीं है। आई थिंक आई सी द यंगर वंस, उनमें कमिटमेंट लेवल कम बहुत है, क्योंकि हम लोग थिएटर तो कमिटमेंट होता है। तो दूसरी चीज़ है कि हम लोग सारे ग्लैमर के पीछे, हर कोई रील बनाना चाहता है, तो रील को दिखाना है। और किसी तरह बॉलीवुड में, मैं जब NST में प्रोग्राम के लिए कभी हमारे दोस्त लोगों के साथ मिलने जाता हूँ, तो बताते हैं कि हर सोच उनका यही रहता है कि किस तरह बॉलीवुड में घुस जाए। एक ज़माना था थिएटर करने में एक अच्छा लगता था, मतलब अच्छा लगता, गरीब थे, पैसा नहीं थे, खाली चाय पीते थे, सुट्टा मारते थे, क्ले करने जाते थे, वो एक अलग टाइम था लोगों का। मैं बहुत सारे से सुना हूँ ये सब बातें, उनके साथ बैठ के बात करता हूँ। तो पहले मैं जब विशेष हाउस में रहा करते थे उस समय की बात है। तो लेकिन उस तरह के जो पैशन है थिएटर के प्रति अभी नहीं है। थिएटर करना चाहते हैं कि सोचते हैं कि थिएटर एक पड़ाव है मुझे सिल्वर स्क्रीन की ओर जाने के लिए। लेकिन आप सुने होंगे बहुत मशहूर थिएटर आर्टिस्ट जो अभी भी हॉलीवुड में, हमारे बॉलीवुड के बहुत ही बेहतर अभिनेता गण है, वो भी अभी भी बोलेगा थिएटर करने में जो खुशी मिलती है वो सिनेमा में नहीं मिलता। देखो मैंने अभी 4 फिल्म कर रखा हूँ, मुझे खुद मालूम है कि स्टेज में आकर अपना मंच में चढ़ने से रंग बदलता है,
सही है तो उसी तरह मंच में आएगा तो बिल्कुल फीलिंग आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन तो मेरे को बोले कि फादर आपका लास्ट सीन है, आपको रोने का है, अभी आप मर गया, ठीक है वो कर दे। उसके बाद शूट कट हो गया, उसके फादर आप अभी खुश हो के वही सीन करना, कौन सा 4 दिन पहले का ये सीन। मतलब थिएटर सिनेमा ऐसा हो गया, तुम अपना इकोनॉमिकली प्लान करते, लेकिन वो जो एक कलाकार की ओर से जो सोचे करना, एक स्ट्रीम, एक कंटिन्यूड थीम वो मिसिंग है मतलब सिनेमा में। लेकिन वो बच्चे उसी को नहीं देखते आजकल, वो ग्लैमर के तरफ उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरा पैशन है, उसी तरह बहुत सारे थिएटर वाले हैं जो पैशनेट है थिएटर के प्रति। लेकिन बच्चों में भी, मैं अभी स्कूल में, इसलिए मुझे मालूम है कि मैं से आके बोलते फादर थिएटर करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है पढ़िए। कुछ दिन पहले मैंने एक मैडम से मिली, मैडम मतलब यंग लेडी, मैंने एक थिएटर वर्कशॉप कंडक्ट किया था कुछ सालों के पहले। तो उन्हें मुझे बोले फादर मुझे याद है, मुझे मतलब मेरे को याद नहीं है। तो मैंने आपका वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था इतने साल पहले। मैंने उसके बाद ग्रेजुएशन किया, फिर मैं थिएटर में ये किया। अभी मैं शी इज़ थिएटर इंचार्ज, मतलब डिपार्टमेंट हेड इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इन गाजियाबाद। तो मैं खुश हो गया क्योंकि हमारा एक इसको जुनून उसका जाग गया। तो इट्स समथिंग, देयर आर पीपल स्टिल इंटरेस्टेड इन थिएटर, बट देन देयर कमिटमेंट लेवल थोड़ा बहुत बहुत कम है, क्योंकि यू थिंक अबाउट ईजी फेम नो। आपने शुरुआत में जिक्र किया अपने रिकॉर्ड्स के बारे में, और आपको आर्ट्स के क्रांति के लिए लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। किस तरह फ़ख्र महसूस करते हैं अपने ऊपर? अच्छा लगता है व्हेन यू आर, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक पल ऐसा है कि जब तुम्हें मालूम है कि ये सब दुनियादारी के लिए, मैं शायद मैं एक पुरोहित हूँ तो मेरे लिए एक टाइम था ये सब हासिल करना अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं है। अब मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रभु से जुड़े रहो और उनकी लोगों की सेवा में जुड़े रहो। फादर, भारत में इतने ऐतिहासिक चर्च हैं और देखा जाए तो हर किसी की अलग अलग कहानियाँ हैं, और मुझे आपसे ये जानना है, इन चर्च के जैसे ईसाई मज़हब की जो सांस्कृतिक विरासत है उनको प्रिजर्व करने में किस तरह की भूमिका अदा करते हैं? सेंट जेम्स चर्च दिल्ली में ही बहुत ही पुराना, सेंट मेरीज चर्च, और आपने जो जिक्र किया था होली ट्रिनिटी चर्च, सेंट स्टीफन चर्च, स्टीफन चर्च हो गया। ये सारे पुराने हैं। हमारा गोल्डखाना कैथीड्रल जहाँ पे कैथोलिक चर्च को दिखाते हैं वो इसी को दिखाते हैं। इस अबाउट 80, तकरीबन 80 ईयर्स ओल्ड है। 1936 का उसका इनाग्रेशन है। एडवर्ड मेड्स, जिन्होंने अपने हेनरी लुटेंस के साथ जो काम किया था, एडवर्ड लुटेंस के साथ काम किया था, हेनरी मेड्स करके आर्किटेक्ट, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है। तो आप जान रहे हैं कि कितना है। और सबसे ज़्यादा पुराना चर्च हमारे दिल्ली के आसपास एक और चर्च है रिवाड़ी, जहाँ पे मैं था, 1965 का बना हुआ है, 1865 का बना हुआ है। छोटा सा चर्च है। इट वाज मेड फॉर जो ब्रिटिश के जो कैथोलिक लोग थे, रेलवे में काम करते थे, उनके लिए बनाया गया था। तो आप हैरान होंगे, उस चर्च के लोगों ने बेंगलुरु का अभी का बहुत ही मशहूर चर्च है सेंट फिलोमिना, मैसूर का, उस चर्च को बनाने के लिए इस चर्च ने कंट्रीब्यूट किया है। तो सबसे ज़्यादा पुराना चर्चेस केरला में, गोवा में आपको देखने को मिलेगा, फिर कर्नाटका में और तमिलनाडु में, ये अपने बॉर्डर स्टेट्स में। ज़्यादातर केरला में आपको मिलेगा, मतलब सेंट थॉमस के टाइम से मिलेगा। लेकिन आजकल जिधर में जिंदा चर्चेस है, मतलब द स्ट्रक्चर देर आर अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड चर्चेस आर देर। गोवा के चर्चेस 500 ईयर्स के करीब ओल्ड। ब्रिटिश चर्च अभी जो बॉम जेसू में जो चर्च आप देखते हैं बेसिलिका, अभी जो उनका एक्सपोजिशन चल रहे हैं, वो सब इतना पुराना है। और उस विरासत को इस बार मेरे हिसाब से गोवा सरकार ने बहुत मेहनत किया, बहुत ही काम किया है वो एक्सपोजिशन के लिए। काफ़ी गवर्नमेंट का ऑफिस को ही इनके काम के लिए लगाए। तो उसी तरह के सोचे कि एक चीज़ है ना, हमारा एक सोच में थोड़ा सा बदलाव चल रहा है कि हर इंसान, हर धर्म किसी न किसी तरह के इस भारत के इस विरासत को किसी न किसी तरह का योगदान देता ही, देते रहते हैं। तो उसी का सम्मान करना, मतलब मैं अपना ही सम्मान कर रहा हूँ। अगर मैं इसी ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे पीछे एक बड़ा सा विरासत है और उसका सम्मान करना, मतलब मैं अपना ही सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन हमें सोचते हैं कि उस विरासत को तोड़ दो ताकि तुम अपना सम्मान कर रहे हैं। नहीं, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, वेरी शॉर्ट साइटेड सोच है वो, सरासर मेरी नज़र में वो सही नहीं है। बिल्कुल फादर, देश भर में इतने ऐतिहासिक चर्च हैं
हमें आप कौन से वो चर्च रिकमेंड कर सकते हैं हमें जिनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए? चर्चेस आर मतलब जहाँ पे चर्चेस की बात है तो कि हिस्टोरिकल विजिट्स बहुत सारा केरला में और गोवा में बहुत सारे विजिट्स होते हैं, लोग हिस्टोरिक टूरिस्ट पर्यटक है सर उसे। लेकिन उसी के साथ ही साथ जैसे वेलांकनी तमिलनाडु में, आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा विश्वासी गण जाने वाला एक चर्च वेलांकनी है। इधर हमारे पास में भी है, हमारा सरदाना में बेगम जुलियाने की तरफ से बनाया हुआ 300 पुरानी चर्च है सरदाना में। वहाँ पे लोग जाते हैं, हमारे दिल्ली के लोग संडे को अपना प्रोग्राम करके जाते हैं। तो पर्यटक रूप से ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के ज़रिए से ऊपर से उस जगह के एक आध्यात्मिकता होता है, क्योंकि इतने समय से इफ़ यू से इन नॉर्मल थिंग इतने सदियों से अगर इस जगह पर इतना पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब है, और मैं घुस जाता हूँ उस पॉजिटिव वाइब में, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है तो उस वाइब्रेशन मेरे अंदर आ जाएगा। आपने चर्च के बारे में सब कुछ बताया, इतने ऐतिहासिक चर्च हैं भारत में, बहुत पुराने पुराने चर्च हैं। मुझे ये जानना है, क्या हर चर्च की अपनी एक अलग कहानी होती है? चर्च एक सिस्टम के से बनता है। तो दिल्ली डायसिस मतलब दिल्ली का जो क्षेत्र है उसके साथ ही साथ हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट भी इसी दिल्ली के क्षेत्र के हैं, जहाँ पर दिल्ली के जो महाधर्माध्यक्ष बिशप अनिल जेटी कुट्टो वो इंचार्ज है। तो उन्होंने अपने क्या बोलते हैं इसको फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए छोटे छोटे इलाका में इसको बांटा जाता है। जैसे हो गया इंडिया हेडक्वार्टर्स, डिफरेंट स्टेट्स, फिर हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट्स, फिर हो गया आपका म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत विलेजेस। उसी तरह के एक स्ट्रक्चर आप चर्च में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में हमारा महाधर्म प्रांत का एरिया इतना हो गया, उसके अंदर तकरीब वी आर अबाउट 72 इंडिविजुअल चर्चेस। जैसे रिवाड़ी उधर दिल्ली के अंदर, इधर पास में आपके पास में सनलाइट कॉलोनी में एक चर्च है, छोटा सा है, लेकिन वहाँ पे भी अबाउट 120 फैमिलीज है। अभी जसाना करके इधर फरीदाबाद की तरफ है। हमको पता चला कि काफ़ी लोग वहाँ उस एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग थोड़ा दूर सेक्टर 29 में प्रार्थना के लिए आते थे। तो उन लोगों ने बताया कि फादर हम लोग 50-60 परिवार इधर रहते हैं, तो फिर हम लोग उधर जाके ज़मीन खरीद के उधर एक चर्च बनाते हैं ताकि उनका सुविधा के लिए। बिल्कुल। लेकिन उसकी सुविधा प्रार्थना और जिस लोगों को जीवनचर्या को देखकर उन लोग कोई दूसरे भी इनके साथ चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, किसी को मना नहीं करते चर्च में। एवरीबडी इज़ वेलकम। फादर, भारत में क्रिसमस का जश्न बाकी देशों से किस तरह अलग है, और क्रिसमस अलग अलग मजहबों के लोगों को किस तरह जोड़ता है? देखो दुनिया हैज़ गॉन, क्रिसमस इज़ कॉल्ड हॉलीडे सीजन अमेरिका में खास तरीके से। शायद ट्रंप ने उसको बदल के पुर से क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस लिखा था, नहीं तो बाराक ओबामा के टाइम में सबसे इसको हैप्पी हॉलीडेज बोलते थे। वो एक कमर्शियल फेस्टिवल और ईयर एंड का जश्न ही होता है ये क्रिसमस दुनिया के लिए। लेकिन वहाँ पर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो चर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी दिल्ली में, हर इंडिया में, भारतवर्ष में ये कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिसमस हैपन्स विथ सैंटा क्लॉज जो आप देखते हैं हर जगह। और आपके मॉल्स को एक इट्स लाइक सेलिंग सीजन, तो लोग अच्छे से डेकोरेट करके लोगों को आकर्षित करेगा। लेकिन उतना जितना जो कमर्शलाइजेशन नज़र आते हैं वो शायद मुझे लगता है कि जो क्रिश्चियन नहीं है उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जो क्रिश्चियन है हमारे लिए हमारा चर्च के प्रार्थना पूजा और चर्च का कैरल सिंगिंग, उसके बाद का जो केक कॉफ़ी बांट के खाना, प्रेम से एक दूसरे के मिलना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद शायद वो लोग घूमने जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक कैथोलिक चर्च और क्रिश्चियन चर्चेज इन इंडिया क्रिसमस को कमर्शलाइज नहीं करा है। और आपका दूसरे प्रश्न, अजग मजहबों के साथ कैसा है, आप शायद हैरान होंगे, हमारा चर्च में दिल्ली में एक इंटर रिलीजियस कमीशन है। कमीशन मतलब जैसे मिनिस्ट्री है, कमीशन है। और एक है वो इंटर रिलीजियस कमीशन की खासियत है कि हर मजहब के साथ एक अच्छा प्यार सा रिश्ता बनाए रखे, उनके साथ चले, संग चले, क्योंकि आखिर में मसीह हर इंसान को प्रेम करने के लिए सिखाया है, तो उसी सच्चाई को बांट रहे। तो हर सही जैसे मैं जिस तरफ मैं मयूर विहार फेज 3 के चर्च में हूँ, वहाँ पर हर साल हम लोग इंटर फेथ क्रिसमस गैदरिंग करते हैं। तो अलग अलग मजहब के लोग आएंगे, हम लोग साथ में कैरल्स गाएंगे, उन सबों से
कुछ संदेश लेंगे और आपस में थोड़ा सा प्रीति भोज करके हम लोग जाते हैं। तो उसी तरह की परंपरा नॉर्थ इंडिया के, खास तरीके से नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर चर्चेस में प्रबलित है। तो इट्स हैपनिंग बिकॉज वी वांट क्राइस्ट इज नॉट क्रिश्चियनिटी इज प्रॉपर्टी। सेलिब्रेशन के दौरान इंटरफेथ को बढ़ाने के लिए भारतीय चर्च किस तरह रोल अदा करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेते कोई नहीं आता ना। लोगों के मन में शुरू में, मैं अगर 30 साल के पहले की बात करना, जब लोगों के मन में था कि ईसाई लोग एक प्रोग्राम के लिए बुला रहे ताकि वो उसको ईसाई बनाए, इस मकसद से नहीं, क्योंकि हर धर्म में अपना एक अच्छाइयाँ होती है हर धर्म में। तो जो अच्छाई है उसी के साथ चलते हैं, जो बुराई के है उसी को अलग रखिएगा, उसी तरह का है सोच है। और हमारे नॉर्थ इंडिया के चर्च खास तरीके से बहुत ही बढ़ावा देते हैं इस इंटर रिलीजियस, क्या बोलेंगे, अंदर धर्मीय प्रार्थना सभा के लिए, मीटिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा यही रहेगा, जैसे आप देखें तो एक भारत में हर मज़हब के लोग रहते हैं, जीसस की जो टीचिंग्स हैं, म्यूज़िक्स, आर्ट, लिटरेचर, उनको इंडियन चर्चेस किस तरह प्रमोट करते हैं? ओके, मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि भारत के तकरीबन 29 लैंग्वेजेस हैं स्टेट वाइज की जी। उस 29 लैंग्वेज को लैंग्वेज के रूप में, भाषा के ज़रिए, विद व्याकरण, ग्रामर के साथ बनाने में क्रिश्चियन मिशनरी का अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। मैं जब देखता हूँ हिंदी, जो हम अभी बता रहे, हिंदी तो था ही नहीं, हिंदी भाषा था ही नहीं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी, संस्कृत, पर्शियन, ये सब भाषाओं को जोड़कर हिंदी भाषा बनी गई है। वो भी अपने क्या नाम है, ईसाई मिशनरीज ने किया। उनके पीछे क्या था कि भाषा जब तक सही नहीं है तो तब तक हम बाइबल लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। तो बिब्लिकल लिटरेचर के लिए भाषा को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो मे बी मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज लैंग्वेजेस, स्टेट लैंग्वेजेस, हैज़ बीन regularized, systematized by the Christian missionaries. So that itself is the greatest contribution the Christians have given to this country. गुजरात के भाषा देखिए, केरला का फर्स्ट प्रेस by the missionaries. All the press in all over India will be by the missionaries. लैंग्वेज करेक्शन, कामिल बुल्क के बहुत ही मशहूर हिंदी के लेखक हैं, उन्होंने हिंदी को इतने तरीके से व्याकरण का किताब बनाया, डिक्शनरी बनाया हिंदी की। तो इतने बड़े कार्य मिशनरी लोग कराए। और तब से, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जान रहे कि क्रिश्चियनिटी, जीसस सेड जाइए और तुम इस सुसमाचार का सबों में फैलाइए, दैट्स अ वर्क ऑफ मीडिया, राइट, रीच टू वन अनदर, राइट। तो यीशु ने जो मीडिया था, उनका मीडियम था कि स्टोरीज, पैराबल्स बोलते, छोटे छोटे स्टोरी से वो लोगों को सिखाते थे। तो इधर भी ऐसा ही है। तो लोग लिटरेचर में बहुत ही, इंडिया के लिटरेचर में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली फ्रॉम हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स से काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है। और जैसे मैंने कहा कि हिंदी भाषा को और भारत के स्टेट लैंग्वेजेस को सही तरीके से करने के लिए बहुत काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के लैंग्वेजेस को करा है कार्यक्रम। तो उसी तरह और हम लोग जैसे मीडिया, रेडियोस आई, रेडियो वेटिकन एशिया इधर मिलते थे, रेडियो वेरितास एशिया करके रेडियो में चलाते थे कार्यक्रम, मतलब समाज कल्याण के कार्य करते थे। सोशल मीडिया में हम लोग बहुत एक्टिव है। दिव्य वचन करके मैंने एक बाइबल ऐप बनाया था, दैट इज़ बाइबल फॉर पीपल, क्योंकि चर्च में बोलेगा बाइबल निकालो तो मैं अपना मोबाइल निकालूंगा, ये पाठ लाओ मैं उठाऊंगा पढ़ूंगा। सो दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस। वी हैव मोर देन 11 लैंग्वेजेस में हिंदी, 11 लैंग्वेजेस का ऑडियो बाइबल है, ऐप बेस्ड। फादर, आपने बाइबल का जिक्र किया, जो दिव्य वाचन, जो आपने एक बाइबल ऐप लॉन्च किया जो 11 भाषाओं में है, और उसके पीछे की कहानी क्या है, किस तरह आपको इंस्पिरेशन मिली, उसके बारे में बताइएगा मुझे। तो मैं इसलिए हुआ कि देखिए, मैं एक और संस्था के साथ जुड़ा हूँ जिसके नाम है जीसस यूथ। तो उससे जुड़ा हूँ तो उनके साथ बात करते रहता हूँ। तो कभी कभार हम लोग देखा है ना, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में सुन के, आई एम टॉकिंग अबाउट, और 14 साल पहले की बात है, तो ज़्यादातर चीज़ों को सुनना पसंद करते हैं उस समय से। तो अभी भी आप लोग सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो पढ़ने से इंटरेस्ट घट गया है। दैट्स वाई वी हैव ऑडियो बुक्स नाउ, ओके, ऑडिबल, ठीक है।
तो 2014 में 2012 में हमने इसको लॉन्च किया था. तो we had already an audio Bible recorded by one Father Xavier in SVD in मध्य प्रदेश. तो हम लोग उनके साथ एग्रीमेंट करके इस ऐप को लॉन्च किया था. बहुत शानदार ऐप है, जिस तरह से बताया आपने 11 लैंग्वेज में है वो, और तरह से जब वक्त नहीं होता देखने का या पढ़ने का तो आप सुन भी सकते हैं उसको. बेसिकली इसी को पेरेंट्स घर में जो लोग बैठते हैं वो है, लेकिन दिव्य विजन बेसिकली रीडेबल ऐप है. अभी हम ऑडियो बाइबल चला रहे हो मेगा वॉइस के साथ. आज क्रिसमस खुशी के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे दर्शकों को? ओके, पैगाम तो बता ही रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि इंसान को इज्जत देना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इंसान के रूप में इस धरती पर भेजा है. इसका मतलब है कि इंसान एक खास है. बाइबल में सृष्टि की जो घटना है, बुक जेनेसिस किताब उत्पत्ति ग्रंथ में, उसमें सबसे पहले परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद इंसान को बनाते हैं. इंसान को पता है मिट्टी से गाड़ कर बनाया और उसके नासरंध्र में, नाक में वो फूंक कर जीवन देता है. और सृष्टि का मुकुट के रूप में परमेश्वर ने इंसान को बनाया है. तो इंसान ईश्वर के नज़र में सबसे अनोखा सृष्टि है. शायद इसीलिए उन्होंने स्वयं एक कल्पना किया कि अपने पुत्र को, ईश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु को इंसान के रूप में भेजना ज़रूरी है. तो अगर मैं क्रिसमस के समय एक मेरे साथी लोगों का सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, और ये नहीं कि सोचना है कि मैं सोशल स्टैंडर्ड के लोगों के साथ ही ठीक से व्यवहार करूँगा, फिर आप इंसान की इज्जत नहीं करते. हर इंसान के अंदर जो प्रभु की छाया है, बिकॉज बाइबल सेज गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इज इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस. ईश्वर की छाया में ईश्वर ने, परमेश्वर ने बनाया है. अगर ऐसा है तो मैं और आप और सड़क में जो भिख मांगते हैं वो सब में ईश्वर है. और सभी को उसी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखिएगा. ये मेरा आप लोगों के लिए क्रिसमस का संदेश है. जय यीशु. गॉड ब्लेस यू. आपका बेहद शुक्रिया. आप DN24 अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू एंड हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क. तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो.